नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय वो इस श्रृंखला हम कंटिन्यू करेंगे भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी के विशेष नियम विधान है। इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होते हैं। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जाके आपको अपने जीवन में अनेक कष्ट, अनेक आर्थिक नुकसान और अनेक प्रकार के दुखों का आपका भोग का कारण बन सकता है। ये नियम बहुत छोटे हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इग्नोर आप बिल्कुल भी ना करें। और ये कुछ विधि विधान है जिनका आपको पालन करके बहुत सुख को आप प्राप्त करेंगे, और ज़रूर आप देखें कि आपके घर में मूल छूल इसके परिवर्तन आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे। देखिए, कुछ नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आज हम घर की बात करें, तो जब भगवान को आप घर में स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें आपका घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो। शुद्धि का, पवित्रता का ध्यान रखें। जितनी शुद्धि, जितना पवित्रता आपके घर में होगा, आप देखेंगे ये पूजा आपकी उतनी सफल होगी। ये जो साधना आप भगवान श्री गणेश की कर रहे हैं, वो उतना आपके लिए सुखदायक रहेगी। संयम का पालन करना ही है आपको, क्योंकि बिना संयम के, बिना नियम के तो ये आपका श्री गणेश चतुर्थी का नियम विधान आपका पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आप साधना में हैं, भगवान श्री गणेश जी का आप आमंत्रण उनको किए हैं, तो आपको नियमों को पालन करना आवश्यक है। साथ में ही आपको तामसिकता का अपने जीवन में बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। ना किसी प्रकार का तामसिक भोजन, ना किसी प्रकार के तामसिक पदार्थ आपको घर में लाने हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन रखा है, बनाने की तो बात ही नहीं कर रहे, प्याज लहसुन अगर आप अपने किचन में रखते ही हैं, तो भी इस समय आप बाहर कर दीजिए। किसी आपके स्टाफ है, कोई कर्मचारी, उन्हें दे दीजिए। क्योंकि ये भोजन पदार्थ जो बहुत तामसिक होता है, ये आपकी शुद्धि के लिए, आपके घर के वातावरण के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत शुभ नहीं माने जाते। तो तामसिकता से बिल्कुल दूर रहना है। और इसके साथ ही साथ आपको प्रयास करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कि मंदिर जैसा वातावरण कम से कम आप अपने घर में बनाएं। जैसा वातावरण एक मंदिर में होता है, शांत, कितना एकदम आपको जीवन में आनंद से मंदिर जाता है, तो कितनी सुख और शांति की आपको वाइब्रेशन प्राप्त होती है। तो वही आपको अपने घर में उसी वाइब्रेशन को क्रिएट करना है, वही वातावरण अपने घर में रखने का प्रयास करें, ताकि आपके घर में एकदम शुद्धि और एकदम साधना का माहौल रहे। कोई भी आए तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, आपके घर में विराजमान है। बोलना ना पड़े कि हाँ, हमारे घर में आए हैं भगवान, और वहीं पे आपके घर में चीखा चिल्ली, झगड़ा लड़ाई, ऐसा ना हो। आप घर में से शांत रह सकते हैं, मौन रखने का प्रयास करें। क्योंकि हम ये जानते हैं, जितना ये आवश्यक है, आप अपने घर में जितनी साधना पूजा आदि करते हैं, तो ये नियमों को भी आपको धारण करना आवश्यक है। सारा घर कम से कम, और ये नेक्स्ट नियम है, सारा घर परिवार कम से कम एक बार शाम के समय या संधि में, या कम से कम रात्रि में एक बार, जब आपका सब घर के लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं, तो एक बार आप कम से कम आरती करें, सब मिल के भजन करें, भजन गाएं। हो सकता है आपके घर में झांझ मंजीरे तबला आदि भी अगर है, तो सब मिल के उसको बजाएं। जिन्हें आता है वो बजाए, और झांझ मंजीरा तो आदि कोई भी इसको प्रयास कर सकता है, सीख सकता है। तो उसको बजा के आप देखें, आपके घर का वातावरण एक अलग ही सुख और एक अलग ही आनंद आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भगवान को, जो आप जब अभी भगवान श्री गणेश को स्थापित करेंगे, तो निश्चित ही नए नए भोग लगाएंगे, नए नए नैवेद्य बनाएंगे। जो भी आपके आर्थिक स्थिति आपको अलाउ करे, उतना अच्छा नैवेद्य बनाए, भगवान को भोग लगाए। ये भी एक बहुत आवश्यक नियम है। और इसके साथ में आप देखिए कि जब आप भगवान के घर में आप आमंत्रित किए ही हैं, तो खुशी के साथ जो समय है उसका आनंद लें, प्रसन्न रहें। और देखिए कि आपको वो मौका मिला है। हजारों लोग अपने घर में चाहकर भी भगवान श्री गणेश को नहीं बुला पाते, या कई लोग बेचारे सिर्फ एक दिन 2 दिन ऐसे ही अपने घर में पूजा कर लेते हैं। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 10 दिन भगवान आपके घर में आए हैं, आप 10 दिन उनकी सेवा करने का, साधना करने का मौका प्राप्त किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर उपलक्ष्य है। उसका पूरा आनंद लें, और उसके लिए खुशी और प्रसन्नता के साथ में ये साधना करें। क्योंकि भगवान श्री गणेश का जब आपके घर में साधना का समय है, तो आप ध्यान रखें इन नियमों के साथ में, क्योंकि जाप पूजा हवन आदि तो आप करेंगे ही, तो ये भी नियमों का ध्यान रखें कि क्या चीज़ आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, और किन नियमों का पालन करके किस चीज़ को निषेध बताया गया है, उनको आपको बिल्कुल अभी इस समय ध्यान रखना चाहिए। कई लोग तुलसी की माला में रेगुलर जाप करते हैं,
जैसे वैष्णव पंथी हैं या विष्णु जी के साधक हैं तो वो या कृष्ण जी के भक्त हैं तो बिल्कुल हाथ में उनके तुलसी की माला होती है। परंतु जब आप भगवान श्री गणेश की साधना करेंगे, 10 दिन भगवान गणेश को अपने आप घर में बुलाएंगे तो जाप तो करेंगे। तो जाप जब करें तो तुलसी की माला भगवान श्री गणेश के लिए नहीं प्रयोग की जाती, उनकी माला में जाप तक नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान के ऊपर ना तुलसी चढ़ाई जाती है, ना भगवान को तुलसी के पत्र का भोग आदि में हम बाकी समय भगवान को चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए। और यहाँ तक कि तुलसी की माला का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय माला का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि तुलसी माला नहीं है तो कम से कम रुद्राक्ष माला से आप जाप आदि करें तो ये भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि माला अगर आप उंगली से, कई लोग जानते हैं करना, वो करें, ना जाने तो रुद्राक्ष की माला का आप वो से करें तो भी बेटर होगा। नेक्स्ट नियम है कि भगवान श्री गणेश की जब आप साधना करें तो जैसे हम देखते हैं, हमें बताया गया, हम स्कूल में थे तो पढ़ाया भी जाता था कि भगवान के एक गणेश जी के अंग का एक ना एक कारण होता है, जैसे बड़े बड़े कान, तो ज़्यादा सुनना और कम बोलना, इस प्रकार के भगवान के जो जैसे सूंड है, तो अपने जीवन में सिलेक्ट करना, हर चीज़ को सिलेक्ट करना, क्या आपको प्राप्त करना है, क्या भोजन लेना है, क्या लोगों से आपको मिलना है, हर चीज़ एक सिलेक्टिव अपनी एक लिस्ट तैयार रखिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। ये नहीं कि कोई भी एनर्जी आके आपको आपकी जीवन को आके तबाह बर्बाद कर दे। तो हर भोजन से लेके हर चीज़ों को एनर्जी वाइज अपने आप को देखने का प्रयास करिए। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है और बड़े बड़े दार्शनिकों को ने भी कहा है कि जैसा आपके जीवन में अंग होगा, संग होगा, वैसे ही आपका जीवन की यात्रा आगे की तय होगी। तो इन नियमों का भी पालन करें। साथ ही साथ ये सुने, सोचने का प्रयास करें। ज़्यादा बड़े कान यानी आपको ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। और यहाँ बोलने की बात से आपको ध्यान रखना है कि जब भी साधना काल में होते हैं या किसी अनुष्ठान में होते हैं, ये तो जो साधक है उन्हें पता ही होगा, आपको मौन धारण करना चाहिए। ठीक है, आप गृहस्थ में हैं, आप संसार में हैं, आप ज़्यादा इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, परंतु फिर भी क्लेश करने से या ज़्यादा पीएनपीसी, पर निंदा, पर चर्चा, इससे तो आपको बचना ही चाहिए। क्योंकि जितना आप पीएनपीसी और जितना लोगों के जीवन में झाँकेंगे ताकेंगे, उतना आपकी लाइफ खुद की ख़राब होती है और आज से कोई ना आपको समय का आप बिल्कुल हानि करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके घर में साधना का माहौल है, साधना आप स्वयं भले करें ना करें, परंतु अनावश्यक जो है एनर्जी को क्रिएट ना करें, क्योंकि मुख से आपकी राहु की एनर्जी निकलती है, आप जानते ही होंगे। मुख का हर शरीर का हर एक अंग किसी न किसी प्लैनेट को डिनोट करता है। वैसे ही मुख जो होता है, मुंह होता है, वो राहु को डिनोट करता है। जितना आप राहु की एनर्जी को आप मिसयूज़ करेंगे, आपका जीवन उतना ही तबाह बर्बाद हो जाता है। जैसे कि एक समय के साथ आप साधना करते करते ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं या उम्र के साथ रियलाइज़ करते हैं कि जितना मौन रहते हैं आपको उतनी शांति का, उतना एकांत का, उतना एक ब्लिस का अनुभव होता है। तो वैसे ही आप एक ब्लिस में रहने का प्रयास करें। कोशिश करें कि जितनी काम की बातें उतनी करें और ना हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय आप तभी फुलेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत एनर्जी को क्रिएट ना करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको डिस्टर्ब ही करेगी, मेंटल डिस्टर्बेंस का ही कारण बनेगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये नियम आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफ को फुलेस्ट एकदम तरीके से जीना है, लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको इतना खुश रहना है, इतना अच्छा जीवन। जैसे भगवान श्री गणेश भोजन करते हैं तो देखिए कितना उनका शरीर स्वस्थ है, ओवर स्वस्थ है। तो ये कहने का अर्थ है कि आप जितना अपनी लाइफ को रिलिश कर सकते हैं 100% लाइफ जीने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ खा खा के ओबिस हो जाए, हाँ, लेकिन आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट, अपनी लाइफ को भगवान श्री गणेश की तरह इंजॉय करने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय है जितना आप साधना में आप जाते हैं उतना आपको, जैसे इतना ये बिल्कुल भाव आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि भोग से मोक्ष। अगर आपके जीवन में बहुत अभाव है तो उस अभाव को दूर करें। अभाव से आप जीवन में मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर आपको बहुत इच्छा है कोई चीज़ को प्राप्त करने की तो भी आप उसको अपने जीवन में अचीव करिए। ये मत देखिए कि क्या हुआ सही, ठीक है, आपको सही सात्विक मार्ग में ही जाना है, क्योंकि वही एक कर्म का सिद्धांत आपके साथ चल रहा है। परंतु बहुत अपने लाइफ को ऐसी साधना मत करिए कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल विरक्ति अपने साधना में ही कर ली, बिल्कुल आपने अपने जीवन में किसी प्रकार को एंजॉय नहीं किया, क्योंकि हम एक सब यात्री हैं। इस यात्रा मार्ग में हम जैसे एक यात्री होता है, खाता है, पीता है, देखता है, एंजॉय करता है, तीर्थ यात्री समझे या टूरिस्ट ले,
वैसे ही आपको, जैसे आप यात्रा करने आए उसकी यात्रा को आप संपूर्ण करने, आगे की यात्रा की भी तैयारी करें। ये जो नियम विधान बताए गए हैं ये आपकी आगे की यात्रा के लिए है, क्योंकि जब ये शरीर का अब जब दूसरे शरीर में जाए तो ये आपके कर्म को, सिद्धांत को आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें और आगे की लाइफ भी आपकी स्टेबल और सुखी रहे। तो मुझे लगता है ये नियम आप ध्यान रखेंगे। और मेरे जो कंसेप्ट है, मेरा जो यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी था कि लाइफ टू द फुलेस्ट आप जीने का प्रयास करें, ये 200% होता है। 100% आपकी सांसारिक जीवन होना चाहिए। ये ना हो कि संसार में ही पड़ गए और एकदम आपने बीमार हो के अपना जीवन भोग भोग करके दुर्गति कर ली। परंतु हमारा यहाँ कंसेप्ट है कि भोग से मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। और जैसे 100% आपका संसार होना चाहिए और 100% आपका परलोक की तरह आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्षणिक मात्र है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। और ये जानकारी यहीं तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।